हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अब बहुत ही कुछ दिनों तक बचा है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, साथ ही ये चेक करने के लिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे हैं, और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए दोस्तों 0.8 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 0.8 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रंग रोस्ट जो है दोस्तों, मतलब रोग है, लाल रस्ट रोग, वो ऑप्शन नंबर सी यानी हरे शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक सत्य फल परिवर्धित किस में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंडाशय से। एक सत्य फल जो है अंडाशय से परिवर्धित होता है, इसलिए उसे सत्य फल कहते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जो फल अंडाशय से परिवर्धित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सत्य फल कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कूट फल का होते हैं? कूट फल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सेब जो है ये कूट फल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल जो है दोस्तों चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर चीड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने बाकी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है दोस्तों टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट्स इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के पौधों में बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर हो जाएगा। परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं दोस्तों। जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं लेकिन नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लाइकेन से। लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है वो जल से आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पूरे पौधे में होती है, यानी सभी जगह से वाष्प का उत्सर्जन होता है। पत्ती, जड़, तना, ये कोई प्रॉपर नहीं है कि केवल पत्तियों से होता है। इसका सही आंसर पूरे पौधे से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट जो है दोस्तों वो गन्ना के लिए उपयोग किया जाता है, यानी तने को काट के जो लगाया जाता है उससे नया पौधा तैयार होता है, उसे तना काट कहते हैं। वो गन्ना के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है, मतलब कैसी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संधित हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी संधित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी यानी टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोध करके की जाती है? पौधों का प्रतिरोध करके दोस्तों प्याज की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग जो है वो भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें दोस्तों। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित फूलों में परागण जो है वो कीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीट इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें तितली
इत्यादि सभी कीटें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों लास्ट में कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। आप इसको कॉपी में लिख के रखिए दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में मापी जाती है, वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है, इसका सही आंसर ऑक्जेनोमीटर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेनोमीटर वह यंत्र है जिससे तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फीमर। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी निकोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। ऑप्शन नंबर सी धान्य फसल चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें जो है दोस्तों प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किसका होता है? जिसमें किसका वर्णन होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कवकों के संवर्धन से क्या का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन दोस्तों हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मटर हो जाएगा दोस्तों। ये एक ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध जो है दोस्तों हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? इसका सही आंसर 72 बार होगा दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो होता है थियासाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मटर पौधा है, मतलब मटर एक कैसा पौधा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शाक है, मटर एक शाक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका सही आंसर बंधित राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है संश्लेषित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व विषाणु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी से होता है, यानी किडनी से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए जिसका किडनी खराब हो जाता है उसका डायलिसिस कराना पड़ता है, यानी खून की शुद्धिकरण कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एजोला क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जलीय फर्न है एजोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एजोला होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी यूरिया को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम का वानस्पतिक नाम जो होता है उसका सही आंसर मेंजिफेरा इंडिका होता है। वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित है किससे? दलहन पौधे जो है दोस्तों लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। लेग्यूमिनोसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन नवजात शिशुओं में दोस्तों, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में जो होती हैं जन्म के समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आपस में जुड़ती जाती हैं, बाद में 206 ही बचती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में जो है वो 8 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया इसका सही आंसर होगा। आइए कहाँ पाया जाता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत से आने वाले हैं दोस्तों। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, खैरा रोग जो है दोस्तों वो धान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, खैरा रोग धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी जब खेतों में हो जाती है तो धान में खैरा रोग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं किससे? जड़ें किससे विकसित होती है दोस्तों? मूलांकुर से। मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गाजर क्या है? गाजर निम्नलिखित में से क्या है? गाजर एक जड़ है। ऑप्शन नंबर सी, गाजर एक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन पिछले में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सभी वायवीय भागों से। सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का नाम ऑप्शन नंबर बी यानी पोटोमीटर है। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन फलों से उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, फलों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों केवल दिन में होती है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र जो है वो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य जो है वो ट्रिटिकम वल्गेयर है। ट्रिटिकम वल्गेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है दोस्तों। यानी कोई भी खट्टा चीज़ जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, कोई भी खट्टा चीज़ हो जिसमें विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक फल है। चावल का दाना एक फल है तथा एक बीज भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी एक बीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग जो है दोस्तों वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर में लाल शैवाल पाए जाते हैं, इसलिए उसका कलर लाल ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? फसल से संबंधित ऑप्शन नंबर बी यानी सरसों से मिलीबग संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी केसी मेहता है। केसी मेहता जो है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोध करके की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्याज हो जाएगा दोस्तों। प्याज जो है एक ऐसी खेती है जिसका पौधे का प्रतिरोध करके किया जाता है, ताकि जड़ जो है उसका नीचे का प्याज जो है वो ज़्यादा बड़ा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में जो है उसे एजोला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एजोला। यूरिया भी एक ऑप्शन है, लेकिन एजोला का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैव उर्वरक का बात किया जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैव उर्वरक का बात किया जा रहा है, इसलिए एजोला इसका सही आंसर होगा। ये उर्वरक का अगर बात किया जाता होता तो इसमें यूरिया भी एक ऑप्शन होता, लेकिन वह रासायनिक उर्वरक है, लेकिन ये जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। धमनी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है सोडियम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो है दोस्तों वो अंडाशय से परिवर्धित होता है। अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्वकोषी होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शैवाल हो जाएगा। शैवाल जो है एक स्वकोषी होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, टीका रोग किस में होता है? टीका रोग जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी मूंगफली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर पर लगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर लगने वाले कवक जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्रोपोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्रोपोफिलस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मूंगफली होगा दोस्तों। मूंगफली का फल पौधे के यानी भूमि के नीचे पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गाजर क्या है? गाजर निम्नलिखित में से क्या है? गाजर एक जड़ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जड़ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी चना नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी यानी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मटर होगा। मटर, जितने भी दलहनी पौधे हैं वो सभी मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये 81 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आने बाकी हैं। साथ ही साथ आपका एनालिसिस वीडियो भी आएगा हर शिफ्ट के बाद, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।